स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में आप सभी का वेलकम है। इंस्टाग्राम का सेशन है ये, राइट। और आज कंप्लीट ट्यूटोरियल्स हम कवर करेंगे इंस्टाग्राम से रिलेटेड, राइट। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि इंस्टाग्राम का पोटेंशियल क्या है, राइट। क्यों आज किसी भी एक प्रोफेशन के व्यक्ति के लिए या खास तौर पे इंश्योरेंस कंसल्टेंट के लिए, एडवाइजर्स के लिए क्यों जरूरी है इंस्टाग्राम का आना, राइट। ये चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आज की जो जनरेशन है, जो आने वाले 4 सालों में 5 सालों में हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का पार्ट बन सकती है, वो जनरेशन हमें आने वाले टाइम में इंस्टाग्राम पर मिलेगी, राइट। हम कहते हैं ना कि हम अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के हिसाब से यूथ को कवर करें। अगर उनको रिटायरमेंट प्लानिंग दें या कुछ डिफरेंट तरीके के प्लान दें तो वो कहाँ मिलेगी, क्योंकि आज सबसे ज्यादा जो यूथ है वो इंस्टाग्राम पर है, राइट। तो आज हमारा जो सेशन रहेगा ओवरऑल इंस्टाग्राम मास्टरी, इंस्टाग्राम हैक, इंस्टाग्राम डिटेल्स के ऊपर रहेगा। ओवरऑल 2 पार्ट में हमारी प्रेजेंटेशन होगी। पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल होगा, लगभग 40% के आसपास थ्योरेटिकल होगा पीपीटी पे। उसके बाद टोटल ओवरऑल प्रैक्टिकल होगा, वो भी मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर कवर करूंगा, राइट। क्लियर हो गया सभी को? अब पहले आप मेरे को यहाँ ये बताइए कि कितने लोगों का इंस्टाग्राम अकाउंट ऑलरेडी है, कितने लोग ऑलरेडी इंस्टाग्राम रन कर रहे हैं। आपका प्रोफेशनल अकाउंट है, नॉर्मल अकाउंट है, एक अलग मैटर है, वो मैं अगले क्वेश्चन में हम आपसे पूछेंगे। बट क्या मेरे को बताइए कि कितने लोग ऑलरेडी इंस्टाग्राम यूज करते हैं। जल्दी से चैट बॉक्स में वाई लिखिए जो लोग यूज करते हैं। ठीक है, ग्रेट। अशोक जी नॉर्मल यूज करते हैं, नंदन जी भी नॉर्मल यूज करते हैं, थैंक यू सर। कोई और है जो नॉर्मल या प्रोफेशनल यूज करते हैं? राइट, चलिए। अभी आप लोग नॉर्मल यूज करते हैं तो अभी आपने पहले 2 दिन में भी देखा कि मैंने पोटेंशियल बताया नॉर्मल में और बिजनेस की चीजों में कितना फर्क है, जो हमने फेसबुक पे भी देखा और व्हाट्सएप पे भी देखा। आज वही सारी चीजें हम इंस्टाग्राम पे भी देखेंगे कि जैसे मैं अपने फोन में, इस वाले फोन में और इस वाले फोन में, राइट, प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों अलग अलग तरीके से रन करते हैं और दोनों की एक अलग अलग पोटेंशियल है, राइट। तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि नॉर्मल इंस्टाग्राम में और प्रोफेशनल इंस्टाग्राम में क्या डिफरेंस है, राइट। तो कुछ क्वेरीज आपकी जनरेट होंगी, कुछ क्वेश्चंस आपके जनरेट होंगे। वो प्रेजेंटेशन को मैंने इस तरीके से डिजाइन किया कि आपकी क्वेरीज कुछ नहीं आएगी, अगर फिर भी आती है तो हम सेशन के लास्ट में इसको कवर करेंगे। गॉट इट फ्रेंड्स? चलिए, अब अगर हम सबसे पहले पोटेंशियल की बात करें तो वाई व्हाट्सएप मार्केटिंग, ये जानना हमें बहुत जरूरी है। देखिए, ऑलरेडी अगर मैं बात करूं इंडिया में तो मोर देन 65 मिलियन यानी कि 65 लाख से ज्यादा लोग आज इंडिया में इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं और इंडिया आज थर्ड कंट्री है। आपको पता है इंडिया थर्ड कंट्री है इंस्टाग्राम में और सबसे ज्यादा जेन वाई है यहाँ पर इंस्टाग्राम के ऊपर, राइट। क्या है? जेन वाई, यानी कि यूथ जनरेशन है। कौन सी यूथ जनरेशन है? जो 34-35 साल से कम एज की हैं और सबसे ज्यादा यहाँ पर फीमेल्स हैं। 51% फीमेल्स हैं आज इंस्टाग्राम पर। आप देखिए, आप किसी भी व्यक्ति का प्रोफाइल गो थ्रू करते हैं, जब देखते हैं तो आपको पता चलता है कि आप किसी की भी जब रील्स देखते हैं, गो थ्रू करते हैं, तो आपने देखा होगा 90% जब आप रील्स देखते हैं तो आपको केवल फीमेल्स की दिखाई देती है, राइट, या आपको एड्स दिखाई देते होंगे। समझ में आ गया? तो आज फीमेल सबसे ज्यादा पोटेंशियल रीच है यहाँ पर आने वाले टाइम में आपका इंस्टाग्राम पर, राइट। अगर हम बात करें टाइमिंग की तो आज एक दिन में 2/3 टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स जेन वाई यूज करती है इंस्टाग्राम को। समझ में आ गया? अब अगर हम बात करें डिफरेंस की कि डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल इंस्टाग्राम एंड प्रोफेशनल इंस्टाग्राम, दोनों में क्या डिफरेंस है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। यस, थैंक्स। देखिए, अभी हमें ये समझना जरूरी है कि नॉर्मल इंस्टाग्राम में और प्रोफेशनल इंस्टाग्राम में क्या डिफरेंस है। जितने भी लोगों ने यहाँ टाइप किया कि वो नॉर्मल इंस्टाग्राम यूज करते हैं, तो आप इस चीज को बड़े ध्यान से देखिए। नॉर्मल इंस्टाग्राम पे आपको ये सारे फीचर्स मिलते हैं। क्या कर सकते हो आप? कुछ भी कंटेंट अपलोड कर सकते हो,
किसी भी पोस्ट को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, उसकी पोस्ट पे कमेंट कर सकते हो, या अच्छा लगे तो उस पोस्ट को सेव कर सकते हो या उसको हैशटैग लगा सकते हो। इसके अलावा आप नॉर्मल इंस्टाग्राम पे कुछ नहीं कर सकते हैं। हद ज्यादा से ज्यादा आप अपनी स्टोरीज लगा सकते हो, राइट। ये फीचर्स है केवल और केवल नॉर्मल इंस्टाग्राम पे, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं है। बट अगर हम बात करें प्रोफेशनल इंस्टाग्राम की, तो प्रोफेशनल इंस्टाग्राम पे जो नॉर्मल इंस्टाग्राम के फीचर्स हैं सारे वो तो आपको मिलते ही हैं। यहाँ पर किसी का क्वेश्चन आ सकता है कि सर फीचर्स ऑफ एनआईजी, एनआईजी मतलब नॉर्मल इंस्टाग्राम, राइट। नॉर्मल इंस्टाग्राम, एनआईजी मतलब नॉर्मल इंस्टाग्राम, सारे के सारे फीचर्स नॉर्मल नॉर्मल इंस्टाग्राम वाले आपको यहाँ पर मिलते हैं, राइट। उसके बाद रीच, इंप्रेशन, एंगेजमेंट, पेड प्रमोशंस, कोलैबोरेशंस, टैग्स और हैशटैग, ये इतने सारे फीचर्स आपको प्रोफेशनल इंस्टाग्राम पे मिलते हैं। अभी मैं एक एक करके आपको सारी चीजें प्रैक्टिकली भी बताऊंगा, बट आप नोट डाउन कीजिए इन सारी चीजों को अपने पास। रीजन भी कि मैं नहीं चाहता कि आपसे कोई चीज भी मिस हो जाए, इसीलिए ध्यान यहीं पर रखना पूरी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर आपका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली बात हो जाएगी। अगर एक भी चीज पलक झपकते गायब हो गई तो आपको पता नहीं चलेगा। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सर रीच का क्या मतलब है, इंप्रेशन का क्या मतलब है, एंगेजमेंट का क्या मतलब है। मैं अभी एज ए थ्योरी आपको यहाँ बता देता हूँ, वापस से जब हम प्रैक्टिकल लाइव चलेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रीच का मतलब होता है कि आपने कोई पोस्ट अपलोड करी और आपकी वो पोस्ट कितने लोगों तक पहुंची, उसको बोलते हैं रीच। और इंप्रेशन का मतलब होता है कि वो रीच के साथ साथ कितने लोगों तक बार बार देखी गई, उसको बोलते हैं इंप्रेशन। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सर रीच में और इंप्रेशन में क्या डिफरेंस हुआ। बहुत बड़ा कोई खास डिफरेंस नहीं है, बट इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा साथियों कि इंप्रेशन आपके हमेशा रीच से ज्यादा होंगे। इंप्रेशन हमेशा रीच से ज्यादा होंगे, कभी भी कम नहीं हो सकते, राइट। मैं एग्जांपल देता हूं, मान के चलिए आपने कोई पोस्ट अपलोड करी, ठीक है, और पोस्ट अपलोड करने के बाद आपकी जो पोस्ट है वो सपोज 100 लोगों तक रीच हुई, राइट। मान के चलिए वो 100 लोगों तक रीच हुई। अब उसमें से 100 लोगों में से किसी व्यक्ति ने हो सकता है 2 बार देख लिया, हो सकता है 3 बार देख लिया, तो आपकी पोस्ट में काउंटिंग बढ़ेगी 102, 103, 104, 105 इस तरीके से, राइट। जैसे मैं दूसरे एग्जांपल से देता हूं, मान के चलिए अभी मैंने अपना इंस्टाग्राम ओपन किया, देख रहे हैं, अगर मैंने कोई इंस्टाग्राम ओपन किया और मैंने कोई पोस्ट देखी, किसी भी व्यक्ति की कोई पोस्ट देखी अपने इंस्टाग्राम पर, और मैंने फोन देख के चेक करके रख दिया, राइट। अब दोबारा से 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद मैंने फिर से फोन उठाया, दोबारा से इंस्टाग्राम चेक किया, और अगर सेम पोस्ट मेरे को फिर वापस से दिख जाती है, इसका मतलब है कि उस पर्सन के अकाउंट में मेरा इंप्रेशन काउंट हो गया, मैंने मल्टीपल टाइम्स देखा है, समझ में आ गया, उसको बोलते हैं इंप्रेशन। इसलिए इंप्रेशन हमेशा रीच से ज्यादा होंगे, लाइफ में कभी कम नहीं हो सकते, क्योंकि इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम इसी तरीके से काम करते हैं साथियों। और अगर हम बात करें एंगेजमेंट का क्या मतलब है, आपकी पोस्ट पे कितने लाइक आए, कितने शेयर आए, कितने कमेंट आए, सब कुछ मिला के एंगेजमेंट की टोटल आपकी पोस्ट पे कितना एंगेजमेंट हुआ है। और पेड प्रमोशन, जैसे कि हम फेसबुक पे पेड कैंपेन रन करते हैं, इसी तरह से आप इंस्टाग्राम पे भी अपना पेड कैंपेन रन करते हैं, उसको बोलते हैं पेड प्रमोशन, राइट। कोलैबोरेशन, किसी भी व्यक्ति के साथ कोलैबोरेट करके उसको शूट आउट देना, या एक दूसरे व्यक्ति के अकाउंट पे लाइव आना, राइट। मान के चलिए यहाँ पर कोई पर्सन है जो प्रोफेशनल अकाउंट हैंडल करते हैं और बहुत अच्छे से वो अपना अकाउंट को मैनेज करते हैं, तो मैं चाहता हूँ सर आप मेरे इंस्टाग्राम पर लाइव आके मेरी ऑडियंस को कुछ बताइए, या आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि विवेक सर आप हमारे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फॉलोवर्स हैं मेरे, और आप उनको आके कुछ गाइडेंस दीजिए, कुछ समझाइए, राइट। तो मैंने आपकी ऑडियंस को आके कोलैबोरेट इंफॉर्मेशन दी, इसका मतलब मेरा और आपका कोलैबोरेशन हो गया। यहाँ पे सबसे तेजी के साथ कौन ग्रो करते हैं, मैंने देखा है जो सेम प्रोफाइल में सेम प्रोफेशन में लोग हैं ना, वो ज्यादा यहाँ पर ग्रो करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन का दौर नहीं है, कंपटीशन वाली चीज नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कि यार सर आप भी इंस्टाग्राम पे इंश्योरेंस प्रोफेशनल अकाउंट चला रहे हैं, मैं भी चला रहा हूँ, तो आपकी ऑडियंस तो मेरे पास आ जाएगी, तो फिर तो मेरा बेकार हो जाएगा, आप तो मेरे कॉम्पिटिटर हुए। नहीं,
यहाँ कंपटीशन वाली कोई चीज नहीं है। हो सकता है आपकी टारगेट ऑडियंस अलग है, मेरी टारगेट ऑडियंस अलग है, और अगर मान के चलो आपकी ऑडियंस मेरे पास आते हैं, मेरी ऑडियंस आपके पास होती है, तो दोनों की विन विन सिचुएशन है। आपकी भी ग्रोथ हो गया और हमारी भी ग्रोथ हो गई, इसलिए दोनों का इक्वल प्लेटफॉर्म है, राइट। और हैशटैग और टैग का मतलब है कि आप अपनी पोस्ट में किसको टैग कर रहे हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को, और हैशटैग मैं भी लगाने आपको सिखाऊंगा, राइट। उससे पहले आप समझिए इंस्टाग्राम की स्टैटिस्टिक्स को, वो आपको समझना बहुत जरूरी है, इंस्टाग्राम की स्टैटिस्टिक्स, राइट। ये देखिए, इसमें आपको बताया गया है 71% लोग ऐसे हैं जो अंडर 35 है। बहुत ध्यान से देखिए स्क्रीन को, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, दिख रहा है आपको? सभी लोग इजिली देखिए, मैं आपको समझाता हूं अभी। ये देखो लिखा है 71% यूजर्स आर द अंडर 35 ऑफ एज। 90% लोग ऐसे हैं इंस्टाग्राम पर साथियों जो आज कम से कम एक बिजनेस हैंडल करते हैं। 10.7 हैशटैग ऑन एवरेज पोस्ट इन यूज। हर पोस्ट में लगभग मिनिमम 10 हैशटैग यूज किए जाते हैं। 1 मिलियन से ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स हैं आज इंस्टाग्राम के ऊपर। अमेरिका में आज 71% से ज्यादा बिजनेस इंस्टाग्राम के माध्यम से होता है। देखो लिखा है 70% ऑफ यूएस बिजनेसेस यूज इंस्टाग्राम। समझ रहे हैं? बिजनेस आप अगर करना चाहते हैं तो आज के टाइम में और आने वाले टाइम में इंस्टाग्राम इज द बेस्ट टूल फॉर ग्रोथ योर प्रोडक्ट एंड ब्रांड ऑन सोशल मीडिया। गॉट इट? कुछ लोगों को ये लग सकता है कि सर इंस्टाग्राम हम करेंगे कैसे, ये होगा वो होगा। आप अगर एक्टिवली डेली 1 घंटा भी इंस्टाग्राम पर दे रहे हैं, एक्टिवली, एक्टिवली का मतलब केवल और केवल अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि किसी की रील्स और किसी के फालतू की चीजें देखने से, राइट। अगर आप किसी की चीजें देख रहे हैं तो इसका मतलब दूसरे का बिजनेस बढ़ रहा है, आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा। केवल 1 घंटा पोस्ट को तैयार करने में, कंटेंट को अपलोड करने में, हम कैसे करते हैं वो भी मैं अपना प्रोफेशनल अकाउंट भी आपको मैं दिखाऊंगा सारी चीजें आज, राइट। अब बात करते हैं बायो की, क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं कि इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप अपना बायो कैसे सेट करना है, किस तरीके से प्रोफाइल बनाना है, वो प्रोफेशनल अकाउंट में मैटर करता है बहुत ज्यादा। ये देखिए, ये हमारे 2 प्रोफाइल्स हैं, राइट। दोनों के मैंने स्क्रीनशॉट ऐड किए हुए हैं यहाँ पर। इंश्योरेंस बास्केट जो कि हमारा प्रोफेशनल अकाउंट है, इंश्योरेंस जरूरी है के नाम से, राइट। दूसरा हमारा विवेक मित्तल, आई एम विवेक मित्तल के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको इंस्टाग्राम पे टॉप पे मिल जाएगा, राइट। अब कहानी क्या आती है? अब कहानी आती है बायो को सेट करने की। तो आपको सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको बायो कैसे सेट करना है। आपको बायो सेट करने का बेहतरीन तरीका है, सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर इस तरीके की बहुत बेहतरीन लगानी है। आप देखो दोनों अकाउंट में मेरी प्रोफेशनल पिक्चर कितनी अच्छी लगी हुई है, राइट। तो आपकी अपनी प्रोफाइल पिक्चर बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। किसी को कोई अपना विजिटिंग कार्ड नहीं लगाना है इंस्टाग्राम पे, कोई किसी पॉलिसी की डिटेल नहीं लगानी है। आपका अपना प्रोफेशनल अकाउंट पे आपकी अपनी फोटो होनी चाहिए। मेरे पर्सनल अकाउंट पे विवेक मित्तल वाले पे मैंने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग की फोटो लगाई है, राइट। और इंश्योरेंस वाले पे मैंने अपने ऑफिस की पिक्चर लगाई है, बट मेरी प्रोफेशनल पिक्चर लगाई। गॉट इट? आपके प्रोफाइल से कोई भी बंदा आपके प्रोफाइल पे विजिट करे तो आपके प्रोफाइल से पता चल जाना चाहिए कि आप किन चीजों में डील करते हैं। मैंने जैसे कि इंश्योरेंस वाले पेज पे लिखा है फाइनेंशियल प्लानर, हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट एंड ट्रेनर एंड स्पीकर। मेरा प्रोफाइल कोई भी बंदा विजिट करेगा उनको पता चल जाएगा ही इज द हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट। मेरी पोस्ट भी, कंटेंट भी उसी तरीके का जाएगा मेरे प्रोफाइल पे। यहाँ पर हमने एज ए बिजनेस कंसल्टेंट, ग्रेटिट्यूड एक्सपर्ट और सोशल मीडिया ट्रेनर, यानी कि मैंने दोनों अलग अलग फोन में जो अभी आपको दिखाए, 2 अलग अलग अकाउंट मैनेज किए हैं। दोनों की जो साइकोलॉजी है, दोनों की मेरे अकाउंट के पीछे जो मेरी सोच है, जो पर्पस है, दोनों का अलग अलग है, वो मैं अभी आगे बताऊंगा आपको, राइट। तो आपका प्रोफाइल इस तरीके से बना होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति आपके प्रोफाइल पे आए तो पता चलना चाहिए कि आप क्या शेयर करते हैं, किन चीजों की आप लोगों की मदद कर सकते हैं, यानी कि आपका अकाउंट आप लोगों की किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर रहे हैं। साथ ही साथ आपका बायो में एक लिंक होना बहुत जरूरी है। आप किसी भी तरीके का लिंक बायो में ऐड कीजिए। अगर आपका YouTube चैनल है तो इस तरीके से हमारी तरह YouTube चैनल का लिंक ऐड कीजिए। अदरवाइज मैंने आपको फेसबुक पेज बनाना भी सिखाया था, तो फेसबुक पेज का लिंक ऐड कीजिए। उससे क्या होगा कि आपके रीच का पोटेंशियल बढ़ेगा। समझ में आ गया? यहाँ पर आपको
देखिए मैंने फेसबुक पेज का ऐड किया है और इस वाले में मैंने अपनी बुक्स का जो मैंने हमने बुक लिखी है उस बुक के परचेज करने का लिंक मैंने ऐड किया है। क्लियर हुआ? इस तरीके से आपको एक प्रोफेशनल अकाउंट पे बायो सेट करना है, राइट। अब यहाँ पर जितने भी लोग नॉर्मल इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर ये सब चीज तो नॉर्मल पे आता नहीं है तो कैसे करें। तो मैंने अभी बताया कि अगर आप नॉर्मल पे कर रहे हैं तो नॉर्मल में ये सब फीचर्स नहीं मिलेंगे, राइट। इतने ज्यादा फीचर्स नहीं मिलेंगे, बट सारे के सारे आपको प्रोफेशनल में मिलेंगे, राइट। तो आप प्रोफेशनल पे कर सकते हैं। प्रोफेशनल में भी कैसे आएगा? एक फोन में क्या 2 इंस्टाग्राम चला सकते हैं? क्या प्रोफेशनल को पर्सनल बना सकते हैं? पर्सनल को प्रोफेशनल बना सकते हैं? वो सारी चीजें मैं अभी लेटर ऑन बताऊंगा। जस्ट होल्ड ऑन। आप एक एक चीज के नोट्स बनाते रहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाला हूं और इनपुट बता भी रहा हूं, राइट। इस तरीके से आपको अपनी बायो सेट करनी है। क्लियर हो गया? अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अब कहानी करते हैं इंस्टाग्राम पे आपको अपना गोल सेट कैसे करना है। कि ये 10 चीज मैंने लिखी है, इसमें आपको ये पता लगाना है कि आपका एजेंडा क्या है, राइट। आपका एजेंडा क्या है इंस्टाग्राम के ऊपर? आप किस पर्पज से आए हैं? आप केवल क्लाइंट ढूंढने आए हैं, कोई किसी चीज की कोचिंग असाइनमेंट्स वगैरह? या कोचिंग असाइनमेंट से क्या मतलब है? आप अगर रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं तो आप क्या कोई रिटायरमेंट प्लानिंग के तहत लोगों को कोई गूगल फॉर्म या रिटायरमेंट प्लानिंग का तरीका बताने आए हैं, या फाइनेंशियल प्लानिंग का कोई पोर्टफोलियो बताने आए हैं? किस पर्पज से आए हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका ब्रांड इतना बढ़ जाए कि आने वाले टाइम में आप बड़े ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं? आपको किसी को कंसल्टिंग की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं क्या? या आप केवल भीड़ इकट्ठा करने और अपने सब्सक्राइबर और अपने फॉलोअर्स बढ़ाने आए हैं? या अपने कनेक्शंस क्रिएट करने आए हैं, वहां से पैसा कमाने आए हैं? आपका पर्पस क्या है, गोल क्या है, वो आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है इंस्टाग्राम पे। अभी मैं आपको 2 लेटेस्ट अकाउंट भी दिखाऊंगा जो आपको क्लियर कर देगा आपका सारा एजेंडा, राइट साथियों। तो ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपका गोल क्या है। अगर आपका गोल नहीं पता है तो आप नहीं कर पाएंगे, और साथ साथ आपकी नीश क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। देखिए मैंने तो खैर इसमें सारे प्रोफेशन के लोगों को कॉमन रखते हुए ये पीपीटी ऐड किया है। इसमें नीश इंस्टाग्राम पर कैसे क्लियर करते हैं? आप हेल्थ के बिजनेस में हैं, आप वेल्थ के बिजनेस में हैं, आप रिलेशनशिप से रिलेटेड अपना प्रोफाइल बना रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी, हॉबीज। नीश का मतलब क्या है साथियों? मैं आपको बताना चाहूंगा नीश का मतलब। जस्ट गिव मी 1 मिनट। मेरी दूसरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है? आई एम शेयरिंग माई व्हाइट बोर्ड। मैंने व्हाइट बोर्ड आपको शेयर किया है, दिखाई दे रहा है आपको? जल्दी से मेरे को चैट बॉक्स में बताइए जितने लोग एक्टिवली सुन रहे हैं यहाँ पर। बी पेशेंस। मेरा व्हाइट बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, आपकी नीश क्लियरिटी कैसे करते हैं। जल्दी से, फास्ट फास्ट फास्ट, डू फास्ट। ग्रेट ग्रेट। देखिए अब मान के चलिए आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप किस प्रोफाइल में हैं, कैसे नीश क्लियर करें, अपना पर्पस क्या लेके आए, अपनी गुडविल क्या लेके आए, क्या चीज के बारे में लोगों को बताएं। अब मैं आपको बताता हूँ। मैं 2 अलग अलग प्रोफेशन, 2 अलग अलग प्रोफाइल के बारे में कंपैरिजन करते हुए आपको इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर बताऊंगा सारी चीजें। देखिए नंबर 1, सबसे पहले मान के चलिए आप इंश्योरेंस के बैकग्राउंड में हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। मान के चलिए आप इंश्योरेंस के बैकग्राउंड में है, राइट। आप इंश्योरेंस के प्रोफाइल में है। अब आप इंश्योरेंस के प्रोफाइल में जब है तो आप हेल्थ इंश्योरेंस में है, लाइफ इंश्योरेंस में है, मोटर इंश्योरेंस में है, म्यूचुअल फंड में है, शेयर मार्केट में है, बहुत सारी चीजों में है। तो आपको अपनी नीश क्लियर करनी है कि यार मैं किस चीज के ऊपर अपना गोल क्रिएट करूं, किस प्रोफाइल पे लोगों को बताऊं। तो अब आपकी चॉइस है कि आप LI में जा रहे हैं, या HI में जा रहे हैं, या FM में जा रहे हैं, या केवल शेयर मार्केट। एक चीज पकड़िए, राइट। एक चीज पकड़िए। आप LI में जा रहे हैं, HI में जा रहे हैं, FM में जा रहे हैं, शेयर मार्केट की टिप्स बताने वाले हैं। अब मान के चलो आप चाहते हो कि सर हम केवल हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताना चाहते हैं, मैं हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट हूं, मैं चाहता हूं कि मैं लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में और अच्छे से बताऊं, राइट। तो अब हेल्थ इंश्योरेंस में भी आप टारगेट कीजिए कि क्या आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के साथ है, या आपका कोई पर्टिकुलर ब्रांड है,
देखिए मैं जस्ट टाइपिंग कर रहा हूँ जल्दी जल्दी, तो टाइपिंग एरर हो सकती है, जस्ट इग्नोर द नेगेटिव थिंग्स, जस्ट मेंशन ऑन द पॉजिटिव थिंग्स कि क्या मैं बताने वाला हूँ, राइट। तो आप किसी पर्टिकुलर ब्रांड मतलब कोई पर्टिकुलर कंपनी के बारे में ही फोकस करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि केवल एक ही कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस बेचते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारी तरह सभी कंपनी का बेचते हैं, बट फिर भी हम भले ही सब कंपनियों का बेचें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारी प्रायोरिटी ज्यादातर एक कंपनी पे होती है, राइट। तो आपने कौन सी कंपनी के पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट पे बेच बात करनी है, मान के चलिए आप केवल अगर मैं एग्जांपल दूं, सपोज दैट आप लाइफ इंश्योरेंस में, तो लाइफ इंश्योरेंस में अगर आप है तो क्या आप केवल टर्म प्लान की बात करेंगे, राइट, या केवल रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करेंगे, आप क्या बात करेंगे। यानी कि आपको अपनी क्लियरिटी नीश में जानी है, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक, आप नीश क्लियरिटी करने के लिए जितना नैरो जाएंगे, नैरो मतलब जितना शॉर्ट जाएंगे, उतना आपका बिजनेस तेजी के साथ ग्रो होगा, राइट। उस तरीके से आपको अपनी नीश क्लियर करनी है। क्लियर हो गया। अब मैं दूसरा बताता हूं। दूसरा तरीका क्या है, मान के चलिए आप, क्या यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो थोड़ा इंश्योरेंस के अलावा किसी दूसरे बैकग्राउंड से, दूसरे प्रोफेशन से हो, है कोई यहाँ पर? एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बता दीजिए, क्या इंश्योरेंस के अलावा कोई दूसरे प्रोफेशन का व्यक्ति यहाँ पर है? मैम कवर हो गया, नायशा शेयर मार्केट कवर हो गया, सेम चीज है, राइट। मान के चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ, चलो मैडम ने लिखा, मैम सर जो भी है, शेयर मार्केट के बारे में, राइट। तो मैं शेयर मार्केट का मैं अगर यहाँ लिखूं, तो आपने सबसे पहले अपना टारगेट दिया शेयर मार्केट के बारे में मैं बताऊं या बताऊंगा, राइट। अब देखो शेयर मार्केट में भी बहुत ऑप्शन है, आपको इंट्राडे के बारे में बताना है, आपको या क्लोज डे के बारे में बताना है, बहुत सारे ऑप्शन होंगे, ऑप्शन के बारे में बताना है, ट्रेडिंग के बारे में बताना है, कोमोडिटी के बारे में बताना है, राइट। अब मान के चलो आपको सपोज दैट जो बाई एंड सेल होता है उसके बारे में कुछ शेयर करना है, केवल इन शेयर मार्केट के टिप्स के बारे में बताना है, या लोगों को केवल अवेयर करने के पर्पज से कि शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करो, अभी ये अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी है, राइट। या आप केवल ये बताना चाहते हैं कि आप कि आज इस शेयर की अपॉर्चुनिटी अच्छी है, इसमें इन्वेस्ट करो, उसमें इन्वेस्ट करो। मान के चलो आपने इन्वेस्टमेंट पे बताया कि आप शेयर मार्केट पकड़ा, पहले शेयर मार्केट के बाद इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पकड़ा कि आप लोगों का पैसा इन्वेस्टमेंट कराते हैं। अब इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी आपने क्या पकड़ा, आपने कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री पकड़ी। इंडस्ट्री मतलब आप चाहते हो कि लोग केवल बैंकिंग सेक्टर में पैसा लगाएं, केवल फार्मा में लगाएं, केवल एफएमसीजी में लगाएं, या रिटेल में लगाएं, या किस सेगमेंट के अंदर पैसा लगाएं, दैट इज द इंडस्ट्री, राइट। आपने इंडस्ट्री पकड़ ली। इंडस्ट्री पकड़ने के बाद भी आपने क्या, टॉप फाइव इंडस्ट्री, टॉप फाइव इंडस्ट्री पे आप एनालिसिस कर रहे हैं, चाहे फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, इट्स योर चॉइस, राइट। बट आपने टॉप फाइव इंडस्ट्री पकड़ ली। टॉप फाइव इंडस्ट्री मैंने जैसे इंडस्ट्री में अलग अलग बता दी, तो अब मान के चलिए आपने बैंकिंग सेक्टर पकड़ा, तो बैंकिंग सेक्टर में आपने लोगों का इन्वेस्टमेंट कराया। अब बैंकिंग सेक्टर में भी आप क्या करें, सर एचडीएफसी पे लगाओ, टॉप 200 इक्विटी पे लगाओ, या बिरला सन लाइफ पे लगाओ, या आईसीआईसीआई पे लगाओ, या पिनाकल फंड में लगाओ, कौन से फंड में किस तरीके से पैसा इन्वेस्ट करवाना है वो आपने बता दिया। तो आपने जितना नैरो जाएंगे उतनी क्लियरिटी आपकी बहुत अच्छी होती चली। दिस इज द नीश क्लियरिटी, राइट। आप अगर मान के चलिए वेट लॉस के बिजनेस में हैं, राइट, आप किसी एमएलएम कंपनी में या कुछ ऐसा प्रोडक्ट देते हैं जहां से आपको लगता है कि आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं वेट गेन या वेट लॉस कराने में, तो आप, अगर मैं दूसरा एग्जांपल अगर मैं आपका यहां से दूं, तो आप किस में जा रहे हैं, आप वेट लॉस या गेन में जा रहे हैं। अब आप वेट लॉस या वेट गेन कैसे कराएंगे, थ्रू योगा या विद एक्सरसाइज, या कोई आपका कोई प्रोडक्ट है उसके थ्रू, राइट, या कुछ नेचुरोपैथी के थ्रू, इट्स योर चॉइस कि आपका प्रोडक्ट क्या है। अब उसके बाद आप कमिटमेंट दे रहे हैं कि आपका वेट योगा के थ्रू 90 डेज में कंप्लीट होगा, या 30 डेज में आप कमिटमेंट दे रहे हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट यूज करो, 30 दिन में गारंटेड वजन खत्म हो जाए, या आप ये सोना बेल्ट यूज कीजिए और आपका एक हफ्ते में वेट कम हो जाएगा, राइट। तो आप अब उसके बाद आप टारगेट ऑडियंस क्या है, आप चाहते हैं कि आप केवल वुमेन को टारगेट कर रहे हैं,
राइट, या केवल आप जो है जो 55 साल से अबव लेडीज हैं उनको आप टारगेट कर रहे हैं। तो यानी कि आपने पहले क्या किया, आपने प्रोडक्ट लिया वेट लॉस, वेट लॉस में गए कि मैं केवल और केवल नेचुरोपैथी के थ्रू वजन कम कराना चाहता हूँ या चाहती हूँ। उसके बाद आप नेचुरोपैथी में से भी फिर नीचे गए कि मैं केवल नेचुरोपैथी में जो लेडीज हैं 55 साल से ऊपर की और उनको मैं वेट कम कराना। तो अब आपकी क्या होगी, जितनी ऑडियंस आपकी नैरो हो जाएगी, बिजनेस उतना तेजी के साथ आपका बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपका फोकस एक तरफ हो जाएगा, आपका गोल एक तरफ हो जाएगा कि मेरे को केवल इधर ही जाना, दूसरी तरफ नहीं जाना है। अगर इन फ्यूचर आप अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्रीज करते हैं, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ाते हैं कि यार मेरे को वेट लूज में रहना है, नेचुरोपैथी के थ्रू रहना है, बट अब मेरे को प्रेग्नेंट लेडीज को या जो अंडर 35 अंडर 40 लेडीज है उनको भी वेट गेन में हेल्प करना है, वेट लॉस में हेल्प करना है, तो आप उस तरीके के प्रोडक्ट को भी बना सकते हैं। बट दिस इज द नीश क्लियरिटी कॉन्सेप्ट। राइट, क्लियर हो गया ये? रियल इस्टेट, चलिए एक ग्रेट एक नया एग्जांपल हमारे सामने आ गया है, रियल इस्टेट। ठीक है, मैं बताता हूँ क्योंकि मेरा भी लगभग रियल इस्टेट का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मान के चलिए आप रियल इस्टेट में हैं, राइट, पहली चीज। अब रियल इस्टेट में अब आप किस चीज में हैं मैटर करता है, किसी में आप कमर्शियल में हैं या रेजिडेंशियल में हैं, पहली चीज। उसके बाद भी इसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट आते हैं। आप अगर कमर्शियल में हैं तो आप केवल रेंटिंग में हैं, मतलब अगर कमर्शियल या रेजिडेंशियल में जा रहे तो आप केवल रेंटिंग में हैं या एज ए ब्रोकर में हैं, राइट। उसके बाद ये आपका नीश हो गया कि भैया मैं रियल इस्टेट में हूं। अब रियल इस्टेट के बाद मैं केवल रेजिडेंशियल देखता हूं, दूसरा पॉइंट। रेजिडेंशियल में भी मैं केवल किराए पे ही मकान 2 BHK 3 BHK और 4 BHK रेंटिंग का ही काम करता हूं, मैं बिकवाता नहीं हूं, मैं जड़ से नहीं बिकवाता, मैं केवल रेंटिंग का काम करता हूं। That's it. तो you are the rental specialized in real estate only in residential apartment, right? आप हो सकता है रेडी टू मूव में हो सकता है आप फ्री होल्ड प्रीमिसेस में हो सकता है आप जो पोजीशन 2 साल बाद 4 साल बाद 5 साल बाद पोजीशन मिलनी है, हो सकता है आप उसमें हो, राइट। बट दिस इज द नीश क्लियरिटी। तो आपका ओवरऑल एक्सपर्टीज क्या हो जाएगी कि अब आपकी एक्सपर्टीज हो जाएगी यू आर rental expert in residential apartments और हाउसेस, विलास या जो भी फार्म हाउस वगैरह जो भी चीज आते हैं उन सारी चीजों में आप एक्सपर्ट हैं। तो जितना आप नैरो जाएंगे उसमें उतना आप निखरते चले जाएंगे, उतना आप एक्सपर्ट होते चले जाएंगे, राइट। समझ में आया? इस तरीके से अब अगर आप कमर्शियल में हैं तो आप कमर्शियल में भी क्या देखते हैं, आप वेयर हाउसेज देखते हैं, आप इंडस्ट्रीज देखते हैं, आप फैक्ट्रीज देखते हैं, या केवल और केवल किसी मार्केट में छोटी मोटी दुकानें देखते हैं। किसी ने कहा भैया मेरे को एक मार्केट में यार दुकान किराए पे चाहिए, तुम दिलवा सकते हो, तुम रियल एस्टेट में हो, तुम प्रॉपर्टी डीलर हो, तुम कंसल्टेंट हो। समझ में आया? ये चीज क्लियर हुई? तो अब क्या आपकी एक्सपर्टीज है कमर्शियल में जाने की? अगर आपकी है तो आपको पता रहेगा इस मार्केट में यहाँ पे दुकान का ये रेट चल रहा है, इस मार्केट में दुकान का ये रेट चल रहा है, कोई 2+1 ले रहा है, कोई 2+2 ले रहा है, क्या ब्रोकरेज लग रही है, कितने का लीज पे जा रहा है, कितना रेंट एग्रीमेंट बन रहा है, कितने का खर्चे जा रहे हैं, कितने के एफिडेविट बन रहे हैं, क्या सारी चीजें आपको पता होंगी, राइट। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर चीज में एक्सपर्टीज हासिल कर रहे हैं तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि आज के टाइम में एक्सपर्टीज का जमाना है। जैसे मैं अपना एक एग्जांपल देता हूं कि कई बार ऐसा होता है मेरे पास जिन लोगों की हेल्थ इंश्योरेंस को लेके कहीं समस्या का समाधान नहीं होता ना, वो मेरे पास आते हैं। वो कहते हैं अगर हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में अगर इसकी जानकारी कोई दे सकता है तो वो विवेक मित्तल जी, राइट। क्योंकि हम स्टार के साथ भी डील करते हैं, हम जो है रेलिगेयर के साथ भी डील करते हैं, हम आदित्य बिरला के साथ भी डील करते हैं, हम लोम्बार्ड के साथ भी डील करते हैं, हम एर्गो के साथ भी डील करते हैं, हम नीमा बुपा के साथ भी डील करते हैं, और चोलामंडलम के साथ भी डील करते हैं, रोहित के साथ भी डील करते हैं, और पता नहीं कितनी सारी इफ्फा के साथ भी डील हम करते हैं, एसबीआई जनरल के साथ भी हम डील करते हैं, बहुत सारी कंपनीज के साथ हम हेल्थ इंश्योरेंस में ऑलरेडी डील करते हैं, और वी हैव द एक्सपर्टीज आल्सो, राइट। तो कई सारे बहुत सारे लोग इंश्योरेंस के पर्सन, कंसल्टेंट, एडवाइजर्स हमारे पास पूछते हैं कि सर इस पॉलिसी में क्या है तो कैसे होगा, कैसे है तो कैसे होगा, राइट। क्योंकि उनको पता है कि हेल्थ इंश्योरेंस का जवाब अगर कहीं से नहीं मिला तो उसका जवाब विवेक मित्तल जी के पास मिल जाएगा, और उनको मिलता भी है।
ऐसा नहीं कि मैं जस्ट ऐसी चीजें वर्बली कह रहा हूं, आप अजमा के देख लेना कभी कोई भी व्यक्ति, राइट। तो दिस इज द नीश क्लियरिटी। कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? जल्दी से एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बता दीजिए कितने लोगों को ये चीज क्लियर हो गई कि दिस इज द नीश क्लियरिटी, राइट। ग्रेट 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 ग्रेट। चलिए मैं इसको विंडो को बंद करता हूं और अपनी स्क्रीन आपको साथ शेयर करता हूं। सो दिस इज द नीश क्लियरिटी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि नीश क्लियरिटी कैसे होती है, राइट। अब हम पढ़ते हैं पावर ऑफ हैशटैग। मैंने आपको बताया था ना अपने पीपीटी में कि हैशटैग लगाने की क्या पावर है, अब आप वो देखिए, ठीक है। हैशटैग कितने तरीके के होते हैं वो देखिए। 3 तरीके के मेजरली हैशटैग होते हैं, एक किंग हैशटैग, क्वीन हैशटैग एंड सोल्जर हैशटैग, राइट। क्वीन हैशटैग और किंग हैशटैग और सोल्जर हैशटैग, राइट। कोई भी ऐसा हैशटैग जिसको 1 मिलियन से ज्यादा यानी कि 10 लाख से ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं उसको बोलते हैं किंग हैशटैग। अभी मैं प्रैक्टिकली चीज भी बताऊंगा, डोंट वरी। इसलिए मैंने कहा था कि आज की प्रेजेंटेशन 40% थ्योरी है, 60% हम लाइव लेके चलेंगे, राइट। किंग हैशटैग का मतलब है कि कोई भी ऐसा हैशटैग जिसको 10 लाख से ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं, दिस इज द किंग हैशटैग। जैसे डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम में पॉपुलर कीवर्ड है जो लोग आज सबसे ज्यादा सर्च कर रहे हैं, राइट। डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया, इस तरीके के लोग आज गूगल पे डालो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। तो दिस इज द मोस्ट पॉपुलर कीवर्ड और हैशटैग ऑन सोशल मीडिया। तो इसलिए जिस हैशटैग को 10 लाख से ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं, दिस इज द किंग हैशटैग। क्वीन हैशटैग, जिस हैशटैग को 5 लाख से लेके 10 लाख तक लोग फॉलो कर रहे हैं, दिस इज द क्वीन हैशटैग, राइट। 5 लाख से लेके 10 लाख तक। और जिस हैशटैग को 10,000 से लेके 5 लाख तक फॉलो कर रहे हैं उसको बोलते हैं सोल्जर हैशटैग, यानी कि छोटे हैशटैग। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा हैशटैग सोल्जर है, क्वीन है, किंग है? वो अभी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे आपको मैं लाइव दिखाऊंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे फाइंड आउट करें, राइट। अब अगली चीज देखिए, मजे की चीज कि इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स को इंक्रीज करने का क्या तरीका है। 3 से 4 तरीके होते हैं, वैसे तो और भी बहुत सारे तरीके हैं, एसईओ कराना, प्रमोशंस करना, ब्रांडिंग करना, पेड प्रमोशंस चलाना, बहुत सारी चीजें हैं। बट 4 मेजर टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हैं। एक लिखा फॉलो फॉर फॉलो बैक, राइट। कहते थे ना बचपन के दिनों में भी कहते थे भाई तूने मेरा ये काम किया मैं तेरा कर दूंगा, बहन तूने मेरा ये काम किया मैं तेरा ये काम कर दूंगा, राइट। तो फॉलो फॉर फॉलो बैक, फॉलो फॉर फॉलो बैक कि आपने मुझे फॉलो किया मैं तुम्हें फॉलो करूंगा, आपने मुझे फॉलो किया मैं तुम्हें फॉलो करूंगा। बट अकॉर्डिंग टू इंस्टाग्राम एल्गोरिथम आप एक दिन में 30 से ज्यादा फॉलो बैक नहीं करेंगे। मान के चलिए आपको एक दिन में अलग अलग 40 लोगों ने फॉलो कर लिया, तो एक दिन में, तो आप एक ही दिन में उन 40 लोगों को फॉलो बैक नहीं करेंगे, आपका अकाउंट बैन होने के चांसेस हैं। मैक्सिमम एक दिन में आप 30 लोगों को ही फॉलो बैक कर सकते हैं। जिसने आपको फॉलो किया आपको उसको फॉलो करना है, राइट। दिस इज द क्राइटेरिया फॉर फॉलो इंक्रीजिंग। आपने मुझे फॉलो किया मैं आपको फॉलो कर दूंगा, राइट। दूसरा तरीका है हैशटैग के थ्रू। जब आप हैशटैग यूज करते हैं तो आप अगर नए हैं तो आप स्टार्टिंग में अपनी पोस्ट पे 15 से 20 हैशटैग लगाइए। अगर आपके 500 से ज्यादा फॉलोअर्स नहीं है स्टार्टिंग में, तो अगर आपके 500 से कम फॉलोअर्स हैं तो आप अपनी एक पोस्ट में मैक्सिमम 15 to 20 हैशटैग लगाइए। मैक्सिमम 15 to 20 कैसे लगाते हैं वो भी मैं अभी बताऊंगा, राइट।
कंटेंट के अलावा जैसे आपने रील्स डाली, आईजीटीवी डाला, पोस्टिंग करी, कंटेंट अपलोड करा, कंटेंट हमेशा आपका सामने वाले की हेल्प के लिए होना चाहिए। आपका कंटेंट हमेशा उस तरीके का होना चाहिए जिस किसी तरीके से सामने वाले की कुछ हेल्प कर रहा हो, या सामने वाले को कुछ अवेयरनेस दे रहा हो, या उसकी किसी भी तरीके से किसी भी डिसीजन को लेने में हेल्प कर रहा हो, राइट। और आपको अपनी ऑडियंस को कन्वर्ट करना है एज ए इन्फ्लुएंसर में, यानी कि मान के चलिए अगर मेरे अकाउंट पे 300 फॉलोअर्स हैं, तो क्या वो मेरे जेन्युइन फॉलोअर्स हैं, उनको मैं इस तरीके से इन्फ्लुएंस करूंगा कि वो मेरी बेहतरीन ऑडियंस पे कन्वर्ट हो जाए, ताकि मेरे को वहां से बिजनेस जनरेट हो। समझ में आ गया? शॉर्ट आउट का एक शॉर्ट आउट का तरीका ये भी होता है कि मान के चलिए आप में से किसी का भी प्रोफाइल बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं, बहुत अच्छे सब कुछ है, मैंने कहा कि सर 2 से 3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए मेरे को शॉर्ट आउट दीजिए, मेरे इंस्टाग्राम पे अकाउंट पर आके मेरी ऑडियंस को कुछ भी बताइए। दिस इज द शॉर्ट आउट। उससे क्या होगा? उससे मेरी ऑडियंस इन्फ्लुएंस होगी आपसे, और आपका बिजनेस ऐसे ग्रो कर जाएगा। ऐसे ही आपके प्रोफाइल पे मैं आया, आपने मेरे से कहा विवेक सर 5-10 मिनट के लिए मेरी ऑडियंस को आके कुछ इस तरीके से गाइडेंस दीजिए, मैं वहां पर आया, आपकी ऑडियंस को कुछ बताया, उनको कंटेंट अच्छा लगा, आपको ग्रो करेंगे, हम भी ग्रो कर जाएंगे। तो दिस इज द विन विन सिचुएशन फॉर बोथ पार्टीज, बायर और सेलर कह सकते हो, दोनों पार्टी ए और बी कह सकते हो, राइट। सबके लिए विन विन सिचुएशन है। क्लियर हो गया? अब मैं हैशटैग की पावर बताता हूं, मैं आपको तरीका दिखाता हूं। हमने कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट अपलोड की, राइट, एक पोस्ट अपलोड की, जो पोस्ट हमारी 139 लोगों तक गई, दिख रहा है 139 लोगों तक गई हमारी पोस्ट, दिख रहा है 76% वर नॉट फॉलोइंग मी, और 107 लोग हमारी पोस्ट पर हैशटैग से आए हैं। यहां पर हैशटैग से आए हैं, राइट। ये देखिए, और इंप्रेशन देखिए 149। मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि आपके इंप्रेशन हमेशा रीच से ज्यादा होंगे, कम नहीं हो सकते, कम कभी नहीं होंगे, हमेशा ज्यादा ही होंगे, चाहे एक ही ज्यादा हो, राइट। अब ये सारी चीजें आप अगर नॉर्मल इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं तो नॉर्मल इंस्टाग्राम पर आपको नहीं मिलेगी, राइट। केवल इनसाइट्स का ऑप्शन प्रोफेशनल इंस्टाग्राम पर आता है। अब आप देखो, हमने दोबारा से अपनी पोस्ट को ग्रो करा, अपनी ऑडियंस को पहचाना, किस तरीके की ऑडियंस है, किस तरीके की कंटेंट पसंद कर रही है। जब हमने अगले दिन पोस्ट अपलोड करी तो हमारी पोस्ट 217 लोगों तक गई, जिसमें से 236 इंप्रेशंस और 196 लोग हैशटैग से आए हैं। आप बहुत ध्यान से देखिए इसको, ये देखिए, हमने पोस्ट की 217 लोगों तक गई, जिसमें से 86% लोग हमें फॉलो नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो लोग फॉलो नहीं कर रहे उन तक भी हमने पोस्ट पहुंचा दी। कैसे? हैशटैग की बदौलत, केवल और केवल हैशटैग की बदौलत। आप देखो ना, फिर लिखा है हैशटैग की वजह से 196 लोग आए हैं। कितने लोगों को ये लग रहा है कि वाव वाली फीलिंग है कि हमारी पोस्ट हैशटैग की बदौलत इतने लोगों तक पहुंच रही है। उसके बाद मैं 2 चीजें और बेहतरीन बताने वाला हूं आपको। जल्दी से पहले मेरे को ये बताइए, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूं, चैट बॉक्स पे एक्टिव हो जाइए जल्दी से, फास्ट, डू फास्ट, राइट। अब मेरे को देखो, मैं एक चीज आपको बताने वाला हूं। पहली चीज क्या है कि आप इंस्टाग्राम पर अपनी मर्जी से पोस्ट नहीं कर सकते, राइट। अपनी मर्जी से क्या मतलब है? अब आप कहोगे मित्तर साहब क्या हर बार पोस्ट अपलोड करने के लिए क्या इंस्टाग्राम से पूछना पड़ेगा, व्हाट्सएप डालना पड़ेगा, मेल करनी पड़ेगी? नहीं, आई एम जस्ट फॉर द किडिंग, बट रियली में आप अपनी मर्जी से इंस्टाग्राम पर पोस्ट नहीं कर सकते। इसका मेरा कहने का मतलब क्या है? आपने कोई पोस्ट अपलोड करी तो इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम इतनी तेजी के साथ काम करती है, इंस्टाग्राम आपको यह बताता है कि आपकी पोस्ट रात को 7 बजे देखी जा रही है, तो भैया सुबह 7 बजे, 10 बजे, 12 बजे पोस्ट मत करो, तुम्हारी ऑडियंस अवेलेबल नहीं है। अब मुझे बताओ कितने लोगों को ये वाव वाली फीलिंग आएगी, या बीओबी लिखना, बल बोन लिखना, जब मैं एक वर्ड बोलने वाला हूं,
अगर इंस्टाग्राम आपको ये बता दे कि आपकी पोस्ट किस किस लोकेशन पे देखी जा रही है, अगर आपको इंस्टाग्राम ये बता दे तो आपके लिए कैसा रहेगा? जल्दी से लिखिए, मेरे को बताइए कैसा रहेगा अगर इंस्टाग्राम ये बता दे कि आपकी पोस्ट 196 लोगों ने तो देखी है, बट किस किस लोकेशन पे देखी गई है? मुंबई में देखी गई है, बांद्रा में देखी गई है, अंधेरी में देखी गई है, सानपाड़ा में देखी गई है, या फिर पुणे में देखी गई है, बोरीवली में देखी गई है, द्वारका में देखी गई है, शालीमार बाग में देखी गई है, पीतमपुरा में देखी गई है, देहरादून में देखी, कहाँ देखी गई है? इंस्टाग्राम आपको ये बता देगा। अब मेरे को बताओ कितने लोगों को लगता है कि यार वाह, अगर हमारी पोस्ट किस लोकेशन पे देखी जा रही है, अगर ये पता चल जाए तो कितने लोगों को अच्छा लगेगा? जल्दी से मेरे को रिप्लाई कीजिए, डू फास्ट। ग्रेट ग्रेट, समझ रहे हैं? अब दूसरा क्वेश्चन, अगर इंस्टाग्राम साथ साथ ये भी बता दे कि कितने मेल ने देखी और कितने फीमेल ने देखी है, तो कैसा रहेगा? अब मेरे को दूसरा क्वेश्चन ये बताओ कि कितनी मेल ने देखी है, मतलब मेल मतलब परसेंटेज, कितने परसेंट मेल ने देखी है, कितने परसेंट फीमेल ने आपकी पोस्ट देखी है। अगर इंस्टाग्राम आपको ये भी बता दे तो कैसा रहेगा? जल्दी से मेरे को बताइए। वाओ सुपर, प्रदीप जी कह रहे हैं सुपर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वाओ अमेजिंग। तीसरा क्वेश्चन, अगर इंस्टाग्राम आपको ये बता दे कि आपकी पोस्ट सुबह ट्यूसडे में ज्यादा देखी गई है, या वेडनेसडे में ज्यादा देखी गई है, या फ्राइडे में देखी गई है, या संडे में देखी गई है, यानी कि अगर दिन भी बता दे तो कैसा रहेगा? सुपर से भी ऊपर रहेगा या कम रहेगा? आपको दिन भी बता रहा है इंस्टाग्राम की आपकी पोस्ट कब देखी जाती है। कितने लोगों को लगता है कि वाओ बल्ब ऑन, बीओ लिखे, बीओ बल्ब ऑन की अगर इंस्टाग्राम ये भी चीज बता रहा है तो इससे बेटर क्या हो सकता है प्रोफाइल को ग्रो करने में? बताइए जल्दी से, मेरे को लग रहा है कि वाओ बल्ब ऑन। और साथ ही साथ अगला क्वेश्चन तैयार है, कितने लोगों को ये लगता है कि अगर ये भी बता दिया जाए कि मेरी पोस्ट मंडे को सबसे ज्यादा देखी गई है, बट ये भी बता दे कि मंडे में सुबह 10 बजे देखी गई, या रात दोपहर में 1 बजे देखी गई, या शाम को इवनिंग में 6 बजे देखी गई, अगर आपको ये भी बता दे तो कैसा रहेगा? जल्दी से मेरे को बताइए, जल्दी से डू फास्ट, कि कैसा रहेगा? आपको लोकेशन भी बता दी, मेल फीमेल भी बता दिया, परसेंटेज भी बता दिया, उसके बाद नंबर ऑफ डेज भी बता दी, कौन से दिन में ज्यादा देखी गई है, और दिन में आपको टाइमिंग भी बता दी, और क्या बच्चे की जान हो गई। समझ रहे? इसीलिए मैंने कहा था सुपर से 10 मीटर ऊपर रहेगा। वाह सक्सेना जी, ग्रेट। समझ रहे हैं मैंने क्यों कहा? इसलिए मैंने कहा आप इंस्टाग्राम पर अपनी मर्जी से पोस्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपको ये बताया जा रहा है कि आपकी ऑडियंस वेडनेसडे को आपकी पोस्ट देखना पसंद करती है सुबह में 12 बजे, तो आप वेडनेसडे इवनिंग में 6 बजे पोस्ट मत करो। आपकी पोस्ट पे रीच नहीं जाएगी, पोटेंशियल नहीं आएगा, ऑडियंस नहीं आएगी, हैशटैग कितनी लगा लेना कोई फायदा नहीं है। राइट? अब देखिए मैं दिखाता हूं अगली चीजें जितनी भी मैंने आपसे पूछी। अब आप इस चीज को लगातार देखिए, जो मैंने पहले यूज की थी, जो मैंने पहली पोस्ट में आपको बताया, उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं दूसरे तरीके से। राइट? अब देखो, अब जब हमने अपनी पोस्ट पे दोबारा से वर्कआउट किया तो हमारी पोस्ट 284 लोगों तक पहुंची, और इंप्रेशन आए 309, और हैशटैग फिर से बढ़ गए 249। पहले 139 हैशटैग से आए, फिर 179 हैशटैग से आए, और अभी 249 लोग हैशटैग से आए हैं। दिस इज द पावर ऑफ हैशटैग। मैं हमेशा से स्क्रीनशॉट ले लेता हूं जब भी हमारी कोई पोस्ट अपलोड होती है, और धमाकेदार कोई लाइक्स पे लाइक्स लाइक्स पे लाइक्स आते चले जाते हैं। हमने एक पोस्ट अपलोड की, पोस्ट पे जैसे लाइक 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 आते चले गए, तुरंत ही हमने स्क्रीनशॉट ले लिए। ये जो हमने पोस्ट अपलोड करी थी, इस पोस्ट पे विद इन 4 आवर्स मोर देन 50 लाइक्स आए, केवल और केवल हैशटैग की बदौलत, केवल और केवल हैशटैग की बदौलत। और दिखाता हूं मैं, जो मैंने बताया ना इंस्टाग्राम पे बेनिफिट क्या है, ये देखिए। यहां पर इंस्टाग्राम ने आपको बता दिया कि भैया आपकी जो पोस्ट है वो दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा, मुंबई में देखी जा रही है। राइट? दिल्ली में इतने परसेंट लोग देख रहे हैं, मुंबई में इतने परसेंट लोग देख रहे हैं, फरीदाबाद में इतने लोग देख रहे हैं। राइट? ये हमने स्क्रीनशॉट लिए हुए, अभी मैं लाइव भी दिखाऊंगा आपको।
आपको ऑडियंस की रेंज भी बता दी कि आपको कौन सी एज के लोग ज्यादा देख रहे हैं। तो इससे फायदा क्या है, अब क्वेश्चन आता है मित्तल साहब इसका फायदा क्या है साथियों? इसका फायदा ये है, यहाँ पर आपको अपना ब्रांड बिल्ड करने में बेनिफिट है। आप उसी तरीके की ऑडियंस को सिलेक्ट करते हैं और उसी तरीके की ऑडियंस को टारगेट करते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे अभी अपने इंश्योरेंस वाले प्रोफाइल के लिए अभी से इतना ब्रांड बना रहा हूं कि आने वाले 4 साल में मैं गारंटेड कह सकता हूँ 1 लाख रुपए में इंस्टाग्राम से कमाऊंगा आने वाले 4 साल के बाद। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या है? अभी इंस्टाग्राम को इस तरीके से बिल्ड कर रहे हैं कि उसको ऑडियंस लेके आ रहे हैं यूथ वाली, नई नई जानकारियां उनको देके, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, टर्म प्लान के बारे में टिप्स देके, प्लानिंग देके, अपना ब्रांड बना के, कंटेंट बना के, अभी मैं लाइव दिखाऊंगा आपको। राइट, तो आपकी जब आपको पता चल जाएगा कि मेरी ऑडियंस भैया 30 से 50 साल की है, आपको वही कंटेंट देख भी रही है, तो कंटेंट आप रिलेवेंट डालते रहो डालते रहो डालते रहो डालते रहो, अपने आप प्रोफाइल इंक्रीज हो जाएगा। अगला देखिए आप, ये देखिए यहां पर इंस्टाग्राम ने आपको बता दिया जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा कि आपको 83% मेल देख रहे हैं और 16% वुमेन देख रहे हैं। नोट डाउन करो इसको, मैं भी दूसरी पीपीटी भी दिखाऊंगा आपको। 16% वुमेन हमारे प्रोफाइल्स को देख रहे थे, तो हमने सोचा यार ये आंकड़ा बढ़ाना है, ये प्रोफाइल के डिजिट्स हमें बढ़ाने, थोड़ी चेंज करनी है। फिर हमने देखा कि आर्ट्स पे सिलेक्ट, हमने यहाँ आर्ट्स पे सिलेक्ट किया, तो हमें पता चला कि ट्यूसडे में मेरी पोस्ट शाम को 6 बजे के बाद ज्यादा देखी जाती है। देख रहे हैं ग्राफ, देख रहे हैं कैसे ऊपर नीचे जा रहा है डेली। तो इंस्टाग्राम आपको सारी चीजें बता रहा है, सारी चीजें। और कैसे 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 पता लगाओगे? फेसबुक पे ये सब नहीं पता चलता साथियों, फेसबुक पे ये सब पता नहीं चलता, केवल और केवल इंस्टाग्राम पे पता चलता है, इसलिए यहाँ पर ये चीज दी गई है। राइट, अगला देखिए, अब मैं नई चीज आपको दिखाता हूँ, जो हमने नया स्क्रीनशॉट फिर ऐड किया था, वो देखिए। अभी हमने ऑडियंस का आंकड़ा बढ़ा दिया, समझ में आया? ऑडियंस का आंकड़ा हमने बढ़ा दिया। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे 25 से 34 साल की ऑडियंस पे 53% लोग फॉलो कर रहे हैं, और पिछले वाली में 25 से 34 साल पे हमें 47% लोग फॉलो कर रहे हैं। तो अब मेरे को पता चल गया कि मेरी ऑडियंस सबसे ज्यादा 25 से 34 साल की है, तो इसका मतलब मैं अपना कंटेंट थोड़ा वैसा बनाऊं ताकि मेरी ऑडियंस ग्रो हो जाए। राइट, तो हमने कंटेंट उस तरीके का डालना चालू किया और हमारी ऑडियंस 25 से 34 साल में ही ऑडियंस ग्रो हो गई। फिर मैंने आपको बोला था कि हम चाहते हैं यार वुमेन के लिए भी, गर्ल्स के लिए भी, लेडीज के लिए भी कुछ ऐसा कंटेंट लाए ग्रोथ हो जाए, तो फिर हमारा आंकड़ा चेंज हो गया, हमारी सिटीज चेंज हो गई। पहले वाले स्टेटस में, स्क्रीनशॉट में आपने देखा होगा वहां कैलकाटा और कानपुर नहीं था, फिर हम कैलकाटा भी पहुंचे, कानपुर भी पहुंचे। और सबसे मजे की बात, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर आप यहाँ कंट्री पे, अगर आप यहाँ कंट्री पे क्लिक करते हैं तो आपको ये भी पता चल जाता है कि आपका प्रोफाइल क्या आउट ऑफ इंडिया भी देखा जा रहा है। अगर देखा जा रहा है तो कितना देखा जा रहा है वो आपको बता देगा। हमारे प्रोफाइल में नहीं है इसलिए हमने ऐड नहीं किया। राइट, तो इंस्टाग्राम आपको सब कुछ बताता है, सब कुछ, टोटल सब कुछ। देखिए अब बात आती है कंटेंट शेड्यूलिंग कैसे करना है। आपको कंटेंट शेड्यूलिंग करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप हमेशा इंस्टाग्राम पर स्क्वायर शेप में 1:1 पे या 1080x1080 के फॉर्मेट में ही आप पोस्ट अपलोड करेंगे अपने इंस्टाग्राम पर। राइट, 1080x1080 या स्क्वायर शेप में ही डालेंगे। और अगर आप रील्स वगैरह अपलोड करते हैं तो रील्स का जो पैटर्न होना चाहिए वो 9:16 होना चाहिए। समझ में आया? 9:16 होना चाहिए, मतलब कि आप कोई भी रील देखते हैं तो रील का फॉर्मेट ये होता है। आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं तो यूट्यूब पे ऐसे होता है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल सॉरी, आपको ऐसे बनाना है वर्टिकल में। राइट, यानी कि 9:16 में अगर आपको रील्स अपलोड कर रहे हैं तो उसका फॉर्मेट ये होना चाहिए। समझ में आ गया? गो टू लाइव ऑन इंस्टाग्राम पेज। अब